राधे राधे आप सभी लोगों को। अब तक हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस किया, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 3 तक। अब हम लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे जिसमें 51 क्वेश्चन से लेकर के 74 क्वेश्चन तक जो है डिस्कस किया जाएगा। अब अभी तक अगर आपको जो है कोई डाउट रहा हो जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक, तो आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट को मेंशन करिए और फिर हम उसको जो है देखेंगे और उसको रिजॉल्व करेंगे। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ है तो उसके लिए जो है आप कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज। हम इसको जो है पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यंग मॉडुलस का जो है फार्मूला क्या होता है, तो यंग मॉडुलस का जो है फार्मूला जो है y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस को जो है हम F/A से डिनोट करते हैं और स्ट्रेन का फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ सपोज करिए डेल्टा एल है अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये लेंथ जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन स्ट्रेन ये चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ, सॉरी ओरिजिनल लेंथ। तो ये क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। दिस इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ना। तो इसका जो है डायमेंशनल फार्मूला हम निकालेंगे तो एफ का होता है एम एल टी टू द पावर -2 और ए का हो जाएगा आपका एल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें एम एल टू द पावर -1 टू द पावर माइनस टी की टू द पावर -2 है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर, डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर का फार्मूला होता है P इक्वल टू F/A। तो सेम जो स्ट्रेस का हमने अभी डिस्कस किया है वही सेम चीज हो जाएगा ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2। ठीक है, तो ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, द डायमेंशंस ऑफ यंग मॉडुलस y आर। अगेन द सेम क्वेश्चंस हियर। तो ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इन द इक्वेशन y स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, द डायमेंशन ऑफ y एंड स्ट्रेन। तो आप देख सकते हैं अगेन हियर द डायमेंशन ऑफ y। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2 और स्ट्रेन का डायमेंशन क्या होगा। स्ट्रेन का डायमेंशन जो है अभी हमने बताया था कि स्ट्रेन का जो डायमेंशन होता है वो डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, क्योंकि जो है हम एल अपॉन एल लिखते हैं, मीन्स जो फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इसका डायमेंशन फार्मूला एल और इसका भी एल। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एम टू द पावर 0 एल टू द पावर 0 टी टू द पावर 0। तो इसलिए जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, इफ ईटा is equal to ml to the power -1 t to the power -1 where v is the velocity, a is the area, t is the time, then which of the following is correct। तो कौन सा करेक्ट होगा। तो ये कंसिस्टेंसी ऑफ डायमेंशनल क्वांटिटी को हम चेक कर लेंगे, इसकी कंसिस्टेंसी। तो ईटा ईटा का दिया हुआ है आपको जो है, ईटा का दिया हुआ है एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -1। अब हमें इस ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर ए से चेक करना है कि राइट हैंड साइड ईटा जो है लेफ्ट हैंड साइड का है और इधर ए डी वी बाई डी टी राइट हैंड साइड का। तो जो किसका जो है मैच कर रहा है, किसमें इक्वल हो जा रहा है। तो इसमें हम निकालेंगे ए डी वी बाई डी टी का। तो ए का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। डी वी का क्या हो जाएगा, डी वी वेलोसिटी है तो एल टी टू द पावर -1 और टाइम का टी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एल टू द पावर 3 आ गया और टी टू द पावर -2। तो ये मैच नहीं कर रहा है। फिर ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं हम। तो ए डी टी अपॉन डी वी, तो इसका हो जाएगा एल स्क्वायर, डी टी का टी हो जाएगा और इसका एल टी टू पावर -1। तो एल एल से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया एल और ये ऊपर जाएगा तो टी टू द पावर 2 हो जाएगा। तो अभी भी हमको नहीं मिला जो है, सी पार्ट चेक कर लेते हैं फिर। 1 अपॉन ए डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो 1 अपॉन ए का मतलब एल स्क्वायर
1/L² इंटू L⁻⁻⁻1 अपॉन टी। यहाँ से एक पावर कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा L⁻⁻1, फिर T⁻, कितना हो जाएगा T⁻²। ये भी नहीं है तो इसका मतलब कोई भी ऑप्शन इसमें क्या है, करेक्ट नहीं है, तो इसलिए नन ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और बेसिकली वैसे भी आप देख सकते हैं, अगर एक आपने जो है कर लिया कि ए का जो है L² है और इसका L⁻⁻1 और इसका dt का t है, तो यहाँ पे मास नहीं आ रहा है ना, मास का कहीं डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, तो m⁻0 होगा, तो m⁻0 यहाँ है नहीं, तो इसलिए नन ऑफ द एबव पहले ही आप कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ पावर का जो है डायमेंशनल फार्मूला पूछा है, तो पावर को हम डिफाइन करते हैं W/T से। तो W का क्या हो जाएगा, W इज द वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क डन ml² T⁻² अपॉन टाइम का T, तो ये हो जाएगा ml² T⁻3, तो ये आपका डायमेंशनल, तो ml² T⁻3 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। द डायमेंशंस ऑफ फोर्स बहुत ईजी है, F = ma, इसको याद भी रखना चाहिए जो है, फोर्स का, पावर का, वर्क का, एनर्जी का, ये सब जो है याद रहेगा तो बड़े जो क्वांटिटी आती है फार्मूले, उसमें डायमेंशनल फार्मूला इजीली आप लिख सकते हैं। तो इसका मास हो जाएगा m और a का हो जाएगा L⁻², तो यहाँ से हो गया mL⁻², इसका जो है फोर्स का डायमेंशन फार्मूला, तो mL⁻², ये हो गया, या पावर 1 है तो जो उस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे डिफाइन करते हैं, तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू F इंटू डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से जो है इसका फोर्स का हम जानते हैं mL⁻², और d का मतलब लेंथ, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा mL² T⁻², तो यहाँ पे देखिए mL² T⁻², ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। द डायमेंशंस ऑफ वर्क एंड एनर्जी, तो दोनों का डायमेंशन सेम होता है, वर्क और एनर्जी दोनों का जो है डायमेंशनल फार्मूला इज सेम, ठीक है। तो क्या होता है, इसका वर्क का और एनर्जी का दोनों का होता है mL² T⁻², तो जहाँ लिखा होगा mL² T⁻², ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर डायमेंशनली द सेम, तो इसमें निकालेंगे कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं हम फटाफट, mL⁻² फोर्स का हो जाएगा, पावर का क्या हो जाएगा पावर का जो है आप W/T करेंगे, तो W का जो है तो mL² और T⁻³ आ जाएगा, ये सेम नहीं है। बी पार्ट चेक करते हैं, वर्क का क्या हो जाएगा mL² T⁻², पावर का क्या हो जाएगा mL² T⁻3। सी ऑप्शन, फोर्स का mL⁻², वर्क का mL² T⁻², पावर का डी ऑप्शन जो है, पावर का जो है क्या हो जाएगा mL² T⁻3, और जो है वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, एंड वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का क्या हो जाएगा L⁻⁻1। अब इसमें कोई मैच ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ही जो है इनकरेक्ट दिया हुआ है। तो बेसिकली अगर हम इसमें जो है ये वर्क है और ये टाइम है, फोर्स इंटू लेंथ कर दें अगर यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट एंड वर्क, ठीक है। तो ऑप्शन सी को हम करेक्ट कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 61, द रिलेशन बिटवीन प्रेशर P एंड डेंसिटी रो इज, P इज इक्वल टू दिया हुआ है, P इज इक्वल टू 1/2 ρv², ठीक है, V वेलोसिटी है। तो यहाँ से हम जो है देखेंगे, जो इसका प्रेशर का जो है होगा, तो प्रेशर का क्या होता है F/A, तो यहाँ से F का mL T⁻² अपॉन
एल स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा एम एल टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू। यही जो है इसका भी होगा सेम, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो एम एल टू द पावर माइनस टू, एम एल टू द पावर एल टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक, निकाल कर भी देख सकते हैं, अगर जो है हमको देखना है तो निकाल करके भी देख सकते हैं। जैसे मान लो रो रो को कैसे डिफाइन करते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का m हो जाएगा, वॉल्यूम का l टू द पावर 3 हो जाएगा, तो ये हो गया एम एल टू द पावर माइनस थ्री। v का क्या हो जाएगा, v वेलोसिटी है, तो v का एल टी टू द पावर माइनस वन, तो v स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू। तो यहाँ से जो है अब हम कर देंगे रो v स्क्वायर, तो एम एल टी एल टू द पावर माइनस थ्री एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, तो यहाँ से आ जाएगा एम एल टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू, सेम आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, इफ के डिनोट्स कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के, और ये तो के का जो है हमें फार्मूला चाहिए, सी द स्पेसिफिक हीट, सी का फार्मूला चाहिए, रो डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल, तो क्वांटिटी के अपॉन रो सी का हमें निकालना है। तो के अपॉन रो सी का निकालना है, तो के क्यू इक्वल टू हमें पता है के ए थीटा वन माइनस थीटा टू इंटू टी अपॉन एल होता है, ठीक है। तो यहाँ से के का निकाल लेंगे, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एल अपॉन ए थीटा वन माइनस थीटा टू इंटू टी। तो इसका जो है डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू इंटू एल अपॉन ए का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, थीटा का क्या हो जाएगा थीटा, और ये टी का टाइम, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से जो है अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एम एल टी टू द पावर माइनस थ्री थीटा टू द पावर माइनस वन। अब आते हैं रो के लिए जो है, तो ये एम बाई वी होता है, तो यहाँ से निकाल लेंगे कैपिटल एम अपॉन एल टू द पावर थ्री, तो ये हो जाएगा एम एल टू द पावर माइनस थ्री। स्पेसिफिक हीट सी, तो हम जानते हैं क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी होता है, ठीक है। यहाँ टी इज द टेम्परेचर, तो यहाँ से सी निकालेंगे, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई एम डेल्टा टी, ठीक है। तो क्यू का क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस टू अपॉन कैपिटल एम, और डेल्टा टी का टेम्परेचर है, तो इसको थीटा से डिनोट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एम एम कैंसिल हो गया, बचा क्या, एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस टू अपॉन थीटा, तो यहाँ से एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस टू थीटा टू पावर माइनस वन। तो यहाँ पे हमको जो है लिखना किसका है, के अपॉन रो सी का, तो के का क्या है, एम एल टी टू द पावर माइनस थ्री थीटा टू द पावर माइनस वन अपॉन रो का क्या आ गया, एम एल टू द पावर माइनस थ्री, और सी का क्या आ गया, एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू थीटा टू द पावर माइनस वन। तो यहाँ थीटा टू द पावर माइनस वन इससे गया, एम से एम कट गया, यहाँ से एक पावर एल का जो है कट जाएगा, और टू पावर यहाँ से जो है टी का कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एल ये ऊपर चला जाएगा, है ना, यहाँ पे एक एल बचेगा यहाँ पे, तो एल टू द पावर टू हो जाएगा, ठीक। टी के पावर कितना बचेगा, टी टू द पावर माइनस वन बचेगा, ठीक। तो ये इसको लिख सकते हैं एम के पावर जीरो एल स्क्वायर टी के पावर माइनस वन, ये आ जाएगा, ठीक। एम के पावर जीरो एल स्क्वायर टी के पावर माइनस वन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, इसमें पूछ रहा है कि यू लैम्डा इक्वल टू 8 बाई एस सी अपॉन लैम्डा टू द पावर 5 1 अपॉन ई टू द पावर एस सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस वन, द एस आई यूनिट ऑफ यू लैम्डा का एस आई यूनिट पूछ रहा है। तो एस आई यूनिट जो है, तो इसका एस आई यूनिट हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं सब कुछ ये कांस्टेंट वैल्यू आएगा, तो ये यू लैम्डा प्रोपोर्शनल टू कर लेते हैं एच सी अपॉन लैम्डा टू द पावर 5। तो एच का क्या होता है, जूल सेकेंड होता है ना, सी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड,
और लैम्डा का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो है, तो यहाँ पे रख देंगे यूनिट ऑफ यू लैम्डा, तो यहाँ पे रखेंगे तो जूल सेकेंड मीटर अपॉन मीटर टू द पावर 5 सेकेंड। ठीक, तो सेकेंड सेकेंड से कट जाएगा, तो ये बचेगा जूल कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका जूल, और मीटर से मीटर कटेगा तो जो है जूल मीटर टू द पावर -4। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट, ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 64, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द फिजिकल क्वांटिटी ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच सी इज। डायमेंशनल फार्मूला निकालना है इसका, तो इसको निकालने से पहले हम देखते हैं कि इसका यूनिट एक बार डिस्कस कर लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे ई जो है, ई क्या है, ई जो है चार्ज है, तो यहाँ चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम। तो कूलाम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कूलाम का हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस एप्सिलॉन नॉट का यूनिट डिस्कस करते हैं। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट कैसे आएगी, एफ इक्वल टू होता है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एफ आर स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा Q1 Q2 का कूलाम स्क्वायर यूनिट, और एफ का न्यूटन, और इसका जो है मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम जो है एच का, प्लैंक कांस्टेंट एच का निकालते हैं। तो एच का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ एच जूल सेकेंड। ठीक है, फिर सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट का जो है हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम रख देते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच टू द पावर -1। ठीक है, तो इसको हम देखने के लिए हम इसको रखते हैं ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच सी। यहाँ पे सबकी यूनिट रख देते हैं, तो ई का है कूलाम स्क्वायर अपॉन इसका है जो है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू इनटू क्या है, जूल सेकेंड, इसका जूल सेकेंड है, फिर इसका क्या है, मीटर पर सेकेंड है। ठीक, तो एक चीज़ और देखते हैं हम, यहाँ पे जो है जो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे इसको जो है हम दो पार्ट में कर सकते हैं। जैसे वर्क का क्या होता है, वर्क का जूल होता है यूनिट, और वर्क कैसे डिफाइन करते हैं, एफ इंटू डी से, या एफ इंटू एस, डी इज द डिस्प्लेसमेंट। तो इसका हो जाता है न्यूटन, इसका हो जाता है मीटर। तो इसको हम दो पार्ट में कर लेते हैं यहाँ पे दो पार्ट में क्या, एक तो पहले ये देखते हैं क्या क्या इसमें कैंसिल हो रहा है, तो उसको कैंसिल कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। ये कूलाम कूलाम स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 1 मीटर यहाँ पे इस मीटर से कैंसिल हो गया, सेकंड जो है सेकंड से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, बच क्या गया जो है, बचा क्या, 1 अपॉन, ये 1 अपॉन कह रहे हैं यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर, और नीचे जो है जूल बच जाएगा। तो हम जान रहे हैं कि वर्क का जो यूनिट जो है जूल होता है, और इसका जो है न्यूटन मीटर भी होता है। तो यहाँ पे हम ये जूल अपॉन जूल लिख सकते हैं, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई, ये जो क्वांटिटी पूरी पूरी जो क्वांटिटी आ रही है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ रही है। तो ये डायमेंशन लेस है, तो इसका मतलब जो है डायमेंशन लेस। तो इसका मतलब इसका डायमेंशनल फार्मूला m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है, 65 65 का हम देखते हैं, इफ फोर्स एफ, लेंथ एल एंड टाइम टी आर प्री एज्यूम टू बी द फंडामेंटल यूनिट्स, देन द डायमेंशनल फार्मूला फॉर मास विल बी। तो हमको पता है कि F इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमसे मास का डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई ए। तो यहाँ पे F को F रहने देंगे, क्योंकि जो है
हम फंडामेंटल एज्यूम कर रहे हैं इसको, फंडामेंटल यूनिट्स, और इसका ए का क्या हो जाएगा, एल टी टू द पावर माइनस टू। तो यहाँ से जो है क्या निकल के आएगा, एफ एल टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर टू, ये आ जाएगा आपका, तो एफ एल टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर टू। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डायमेंशन, क्वेश्चन नंबर 66, डायमेंशन ऑफ क्वालिटी फैक्टर इज। क्वालिटी फैक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, क्वालिटी फैक्टर को हम क्यू से लिखते हैं और इसको लिखते हैं ओमेगा एल अपॉन आर। यहाँ पे ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और एल क्या है, इंडक्टेंस, आर इज द रेजिस्टेंस। एज वी नो दैट इन प्रीवियस लेक्चर, हमको पता है कि एल अपॉन आर का जो है डायमेंशन क्या आया था, टाइम के डायमेंशन के इक्वल आया था। और यहाँ पे ओमेगा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है जो है, तो ओमेगा का डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका, टी टू द पावर माइनस वन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब इसका क्वालिटी फैक्टर का डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे, क्वालिटी फैक्टर का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा टी टू द पावर माइनस वन इंटू टी। तो ये क्या आ जाएगा, टी टू द पावर जीरो। तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर इम्पीडेंस इज। इम्पीडेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, जेड इक्वल टू इम्पीडेंस इज लाइक रेजिस्टेंस, तो वी बाई आई। तो v का जो है, v का हम निकालेंगे, तो v का निकालने के लिए जो है वर्क डन से हम स्टार्ट करते हैं। v बराबर डब्ल्यू बाई क्यू होता है ना। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू अपॉन क्यू, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी होता है। तो आई इंटू टी लिख देते हैं, अभी डायमेंशनल फार्मूला लिख देंगे अभी, इक्वल टू वी। तो v इक्वल टू जो है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू अपॉन आई का a और t का t। तो यहाँ से जो है देख लेते हैं, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस थ्री हो जाएगा और a टू द पावर माइनस वन हो जाएगा, ठीक। और i का यहाँ पे देखिए, तो z का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, v का हो गया एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस थ्री a टू द पावर माइनस वन अपॉन i का क्या हो जाएगा a। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस थ्री ए टू पावर माइनस टू। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इम्पीडेंस। तो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस थ्री ए टू पावर माइनस टू, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 68, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशन। इसमें सेम डायमेंशन देखना है, तो पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स का हमको देखना, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स, तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी का क्या होता है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, और फोर्स का क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ए के लिए है एम एल टी टू द पावर माइनस टू। बी पार्ट, टॉर्क एंड फोर्स, तो टॉर्क का होता है जो है आपका एफ इंटू डी टॉर्क, तो ये भी हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, और ये हो जाएगा एम एल टी टू द पावर माइनस टू। अगेन हम आएंगे जो है इस पे सी ऑप्शन पे, तो देख रहे हैं टॉर्क का एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस टू, और पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस टू। तो ये वाला जो है क्या सेम है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, द डायमेंशंस ऑफ ए बाई बी इन द रिलेशन p इक्वल टू ए प्लस एक्स अपॉन बी, वेयर p इज प्रेशर एंड x इज डिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पे x है, ये डिस्टेंस है, तो हमें a बाई बी का डायमेंशन फार्मूला निकालना है। तो बहुत ईजी है, यहाँ प्रेशर दिया हुआ है, तो इसको हम a प्लस एक्स अपॉन बी को कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन बी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कंसिस्टेंसी ऑफ डायमेंशन से कि जो p का डायमेंशन होगा वही a बाई बी का होगा। तो p का डायमेंशन हम निकाल सकते हैं f बाई ए, पी इक्वल टू एफ बाई ए। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा एम एल टी टू द पावर माइनस टू अपॉन ए का हो जाएगा एल स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा एम एल टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू। तो यही डायमेंशन जो है ए बाई बी का भी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एम एल टू द पावर माइनस वन टी टू पावर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70,
the distance x traveled by an object in time t is given by x equal to a plus bt square by a. The dimensions of a and b are, इसमें a और b का डायमेंशन पूछ रहा है, तो वही सेम चीज है कि जो x का डायमेंशन होगा, तो x क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, l होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर अपॉन ए है, तो a का डायमेंशन वही होगा जो x का डायमेंशन है, तो a का भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। अब बी टी स्क्वायर का हमें डायमेंशन निकालना है, तो बी टी स्क्वायर अपॉन ए है, इसका हमको डायमेंशन निकालना है, तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, किसके इक्वल होगा, l के ही इक्वल होगा, इस पूरे का। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो b इक्वल टू हो जाएगा l a अपॉन टी स्क्वायर, तो यहाँ से हम रख देते हैं b इक्वल टू l, a का डायमेंशन क्या है, l है, और t का डायमेंशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा l स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2, ये डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा। तो एक l होगा और दूसरा क्या होगा, l स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इफ क्वेश्चन नंबर 71, if P represents radiation pressure, C represents speed of light, and Q represents radiation energy striking a unit area per second, then the values of non-zero integers x, y, z such that P to the power x, Q to the power y, C to the power z is dimensionless। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये p टू द पावर x, q टू द पावर y और c टू द पावर z, इसका डायमेंशन क्या है, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, ये बोल रहा है ना। अब यहाँ पे प्रेशर का जो है, प्रेशर का डायमेंशन जो है निकाल लेते हैं, तो m l टू द पावर माइनस 1, t टू द पावर माइनस 2। स्पीड का जो है, स्पीड ऑफ लाइट का निकाल देते हैं, तो l t टू द पावर माइनस 1 होगा। फिर जो है हम रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग है यूनिट एरिया पर सेकेंड, तो यूनिट एरिया रेडिएशन एनर्जी का जो है निकालेंगे, तो इसको मान लो h से हम डिनोट करते हैं, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, तो E अपॉन ए टी, ये हो जाएगा E अपॉन ए टी, तो इसका हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 अपॉन, ये क्या है, ए इज द एरिया, ठीक है, टाइम, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये कट जाएगा, तो m t टू द पावर माइनस 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे रखते हैं जो है, ये कंसिस्टेंसी से दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए जो है, तो यहाँ पे लिखते हैं m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0 इज इक्वल टू m l टू द पावर माइनस 1, t टू द पावर माइनस 2 टू द पावर x। q क्या है, q, अच्छा यहाँ पे q से हम डिफाइन कर रहे हैं इसको, ठीक है, h से नहीं, q से डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे m t टू द पावर माइनस 3 टू द पावर y, और c का क्या है, l t टू द पावर माइनस 1 टू द पावर z। तो यहाँ से हम इसको m का पावर देख लेते हैं, m टू द पावर x, यहाँ पे m टू द पावर y को ऐड कर देते हैं प्लस y, और नहीं है, ठीक है। फिर l पे जाते हैं, तो l टू द पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे l टू द पावर प्लस जेड, तो माइनस एक्स प्लस जेड। t के पावर देखते हैं, t टू द पावर माइनस 2x है, यहाँ पे क्या है, माइनस 3y है, और यहाँ पे क्या है, माइनस जेड है। तो इसको कंपेयर कर लेंगे, तो इससे कंपेयर करेंगे m के पावर 0 से, l के पावर 0, t के पावर 0 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, मीन्स ये डिनोट करेगा कि एक्स वाई इक्वल टू माइनस वाई, एक्स इक्वल टू माइनस वाई, यहाँ से माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू 0, तो ये डिनोट कर रहा है कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि फिर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, या आप z इक्वल टू कर लीजिए, तो z इक्वल टू माइनस वाई हो जाएगा। तो एक अगर जो है 1 है, सपोज करिए एक 1 है, या इसका भी कंपेयर करके देख लेते हैं, 2 माइनस 2x प्लस माइनस 3y माइनस जेड इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू 0, है ना। यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसका मतलब अगर हम x की वैल्यू 1 लें, x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो y इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, और z इक्वल टू क्या आ जाएगा,
+1 आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1, z इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक। द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल एसआई यूनिट। इसमें फंडामेंटल एसआई यूनिट कौन सा ना है? एम्पियर तो है, कैंडिला भी है, केल्विन भी है, ये न्यूटन नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज, ये मैग्नेटिक फील्ड का है टेस्ला, तो इसमें जो है जो आंसर होगा वो वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का। फाई इक्वल टू बी इंटू ए, तो बी इक्वल टू क्या होगा? 5/a। तो यहाँ से जो है ये वेबर पर मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो है यूनिट जगह वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 74। द रिलेशन बिटवीन द रिलेटिविस्टिक मोमेंटम P एंड एनर्जी E ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, ये P रो जो लिखा हुआ है ये P है, बेसिकली P है। ठीक है, तो यहाँ से हम जब निकालेंगे तो ये डायमेंशन, कंसिस्टेंसी ऑफ डायमेंशन से इसको चेक कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम E का डायमेंशन निकालते हैं, E का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एनर्जी है तो ml स्क्वायर T⁻²। ठीक, तो E स्क्वायर क्या हो जाएगा? m स्क्वायर L के पावर 4 T के पावर -4। तो बेसिकली इसमें ऑप्शन जो है नंबर बी सही है, क्योंकि अगर हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ से देखिए, इसका अगर चेक करते हैं सी, इसका राइट हैंड साइड का ऑप्शन ए का, तो यहाँ पे सी का क्या होता है? सी का L⁻⁻1। ई क्या है? मोमेंटम है एम बी, तो यहाँ से mL⁻⁻1 हो जाएगा। और एम नॉट का क्या हो जाएगा? एम नॉट का एम होगा। तो यहाँ से चेक करिए, तो यहाँ से जो है सी L⁻⁻1 लिखेंगे, और पी का क्या हो जाएगा? mL⁻⁻1। ठीक है, प्लस एम और सी स्क्वायर तो हो जाएगा L स्क्वायर T⁻²। तो यहाँ से हम देख रहे हैं क्या मिल रहा है? mL⁻2 T⁻² प्लस mL स्क्वायर T⁻²। तो ये इससे मैच नहीं कर रहा है, दोनों का जो है अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी पे जाते हैं हम। ऑप्शन नंबर बी पे सी स्क्वायर रो स्क्वायर, तो सी स्क्वायर सी पी का जो है हमने निकाला है, तो सी पी का क्या आया? तो इसका स्क्वायर कर देंगे बेसिकली, तो m स्क्वायर L⁻⁴ और T⁻⁻4, ये तो आ गया, मैच कर गया। अब इसका देखते हैं जो है, तो m नॉट स्क्वायर है, तो m नॉट स्क्वायर का मतलब m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, C⁻⁴ है, तो C का क्या होता है? L⁻⁻1, तो C⁻⁴ L⁻⁴ T⁻⁻4। तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये था आप लोगों का यूनिट एंड डायमेंशन का जो है 1 से लेकर 74 क्वेश्चन तक। और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। जो है ये बहुत ही इजी वे में जो है समझने का तरीका था, और अगर थोड़ा सा आप लोग एफर्ट लगाएंगे तो इसमें जो है आप फार्मूला ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एसआई यूनिट में, तो उससे क्या होगा कि आप डायमेंशनल फार्मूला बहुत इजी वे में कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी को जो है धन्यवाद यहाँ तक लेक्चर यूनिट एंड डायमेंशन देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया है बहुत अच्छे से। तो ठीक है, आप सभी को राधे राधे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी पे। तो आप जो है इस यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा और पढ़ते रहिएगा और कंपटीशन की अच्छे से तैयारी करिए। राधे राधे आप सभी लोगों को।